on my YouTube channel Commerce with Amarjeet and this is my 8th lecture। और इस लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ऑफ अ पार्टनर को समझेंगे। क्या कभी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है और पार्टनर को रेंट मिल रहा है तो इस केस में हमको रेंट अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट और पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो सिर्फ हम ये समझेंगे कैसे हम जनरल के साथ पार्टनर्स के लोन अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इसका हम लोन में पोस्टिंग करते हैं लोन अकाउंट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए मैंने लेक्चर जो मेरा 7th था उसी लेक्चर का एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने एप्रोप्रिएशन बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में मेंशन था। लेकिन यहाँ पे मैं अपने से प्रॉफिट एंड लॉस बना के आपको समझाऊंगा उसी क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन था? 20 क्वेश्चन, पेज नंबर 1.119, ठीक है। तो आपको पता था कि उस क्वेश्चन में हमने 1,20,000 का टोटल क्या हुआ था, लॉस आया था, ठीक है। और उस लॉस को हमने 3:2 में पार्टनर्स ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। और उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन ए को मिल रहा था और बी को मिल रहा था और ए को सैलरी भी मिल रहा था। सैलरी ऑफ ए कितना? 24,000 into 4 96,000। मतलब कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों पार्टनर को मिला था 9 मंथ के ऊपर, ठीक है। और ए को रेंट मिला था, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कैसे रेंट अकाउंट और पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनता है और इसमें कैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं विद जनरल एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन हो या रेंट हो उसको हम कहां लिखते हैं? उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं बिकॉज दे आर फ्रॉम द चार्ज नेचर। वो चार्ज नेचर के होते हैं। बिजनेस में लॉस है तभी भी देना है, बिजनेस में प्रॉफिट है तभी भी देना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और चार्ज को हमेशा हम कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले यहां पे प्रॉफिट से ही लेस करना है, आपको लेस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही नेट प्रॉफिट निकलता है। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में दिखाते हैं क्योंकि वो क्या होता है? चार्ज नेचर का होता है। अब इसका हम जनरल एंट्री समझते हैं। सबसे पहले मैं रेंट के बारे में बात करूंगा। रेंट हमने 11th में पढ़ा था। किसी को भी अगर हम रेंट देते थे या सैलरी देते थे तो क्या जनरेट होता था? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने रेंट को कैश में पेड कर दिया, लेकिन यहां पे रेंट किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। तो जनरल एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेंट पेबल अकाउंट, है ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के रेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेंट अकाउंट, तो जनरल एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट कितना का डेबिट होगा? 96,000 का। हम यहां पे लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेंट पेबल अकाउंट। अब पार्टनर्स का रेंट अकाउंट में क्या है? क्रेडिट है, तो हम उसको क्रेडिट में लिख देंगे बाय रेंट बोल के, क्योंकि पार्टनर्स के रेंट पेबल अकाउंट में जा रहा है पैसा, ठीक है। रेंट अकाउंट में जा रहा है पैसा कितना? 96,000, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। अब पार्टनर का रेंट अकाउंट में जाके हम रेंट बोल के अमाउंट को लिख दिए कितना? 96,000, ठीक है, ओके। ये रेंट का जनरल एंट्री हमने लेजर में कर दिया। रेंट अकाउंट आपको कभी भी क्वेश्चन में है तो आपको रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर के नाम से। यहाँ पार्टनर का नाम से रेंट हमने बनाया और इसको लिख दिया क्रेडिट में बाय रेंट बोल के 96,000, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आपको दो बात समझनी है। पहला ये बात कि कौन किसको लोन दे रहा है। दो टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है कि व्हेन पार्टनर इज गिविंग अ लोन टू द फर्म। क्या? टू द फर्म। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। क्लियर है? दूसरा केस क्या है? सेकंड केस है कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, ठीक है। तो अब हम दोनों को वन बाय वन समझते हैं। कभी भी पार्टनर ने लोन दिया किसको? पार्टनरशिप फर्म को, टू द फर्म। आपकी बुक्स में भी है, प्लीज आप उसको देखिएगा। और पार्टनर ने लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को। जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री होगा अगर हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप फर्म को कुछ पैसा मिला, कुछ कैश आया। पार्टनर ने लोन दिया 1 लाख रुपए का और पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आया, कैश इज कमिंग। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनरशिप लोन अकाउंट,
ठीक है, कभी भी पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा, पहला गारंटी क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए के लोन के क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक बोल के, क्योंकि लेजर कुछ नहीं होता है, नाम चेंज होता है। पार्टनर क्या है, पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट है, हम क्रेडिट साइड में गए, नाम लिख देंगे डेबिट का, बाय कैश। कितना है, ₹1 लाख, पहला हो गया। उसी तरह बी का भी लिख सकते हैं हम, बाय बी के कितना है 50,000। क्लियर है, उसके बाद ये तो लोन का बात हो गया, लेकिन लोन देगा पार्टनर तो लोन तो ऐसे नहीं देगा। हम लोग भी कहीं से लोन लेते हैं, बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो हम लोग को एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है। उसी तरह अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसको मिलेगा, जाहिर सी बात है पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, और पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, तो पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम है। और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, बिकॉज द पार्टनरशिप फर्म इज गोइंग टू बी पेड द इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट टू द पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में है, बिकॉज एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पहला जो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर लोन अकाउंट क्या है, पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट है, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, डेबिट होगा। तो पार्टनर के लिए क्या होगा, पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर क्या हो गया, पार्टनर का इनकम होगा, इनकम क्या होता है, क्रेडिट। तो हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना मिला है, 4,500। लॉजिक समझेंगे, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, क्या था, पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्या है, क्रेडिट, पार्टनर्स के लोन अकाउंट के क्रेडिट में गए हम, नाम किसका लिख दिए, डेबिट का, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, उसी तरह बी का भी हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लोन है, 2,250 इक्वल्स टू 52,250 एंड 52,250 ये हो जाएगा बैलेंस, बाय बैलेंस सीबी। उसी तरह ए का भी हो जाएगा, कितना होगा ए का हो गया 1,04,500, 1,04,500, 1,04,500। ओके, यहां पे आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो हमको सिर्फ ये समझना है कि कौन किसको लोन दे रहा है और किसके लिए एक्सपेंस है, किसके लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, पहला जनरल क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन क्या है, क्रेडिट, तो पार्टनर के लोन के क्रेडिट साइड में जाके हमने लिख दिया बाय कैश, एंट्री कंप्लीट। दूसरा केस में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिला तो पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम हमेशा क्या होता है, इनकम हमेशा डेबिट होता है ना। और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है हमेशा, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, है ना। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, पार्टनर्स के लिए होगा इनकम, इनकम कहाँ होता है, क्रेडिट, इसलिए हम इसको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर दिए, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है और पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है। क्लियर है, ए और बी का दोनों कंप्लीट। ये दो एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, ठीक है। और एक लास्ट एंट्री है क्या, क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफर एंट्री, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी किए थे और मैंने आपको
थर्ड लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था जनरल एंट्री में, जिसमें हम क्या करते थे, किसी का भी ट्रांसफर एंट्री करना होता है या क्लोजिंग एंट्री करना होता है, क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो आइटम्स डेबिट में है उनको हम कर देते हैं क्रेडिट, और डेबिट किसको करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री। यहां पे भी वैसे ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर डेबिट है तो डेबिट से उठा के हम कर देंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रांसफर एंट्री और आसान है, सिर्फ जो डेबिट है उसको कर दीजिए क्रेडिट, और जिसका अकाउंट बन रहा है उसको कर दीजिए डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे क्या था, डेबिट था, हमने उठा कर दिया क्रेडिट, डेबिट किसको कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था जनरल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग किसका, इस केस में पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, मैक्सिमम ऐसे ही केस आता है जहां पे पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, और आपके बुक्स में भी है जनरल एंट्री, उसको देखिए, और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जनरल एंट्री, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ओके। और रेंट का तो आसान है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, पार्टनर्स के रेंट में जाके हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये पहला केस था। अब हम दूसरे केस को समझेंगे। ये केस में क्या है, फ्रॉम द फर्म, मतलब कि इसमें पहले वाले केस में पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रहा है, द पार्टनर इज टेकिंग अ लोन फ्रॉम द फर्म, ठीक है। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रहा है, तो सिंपल सा बात है, लोन ले रहा है, लोन लेगा तो पार्टनरशिप फर्म का कैश क्या होगा, कैश जाएगा ना, कैश कुछ पैसा एज अ लोन पार्टनर को दिया है ना, तो दिया, तो इसका जस्ट अपोजिट एंट्री कर देंगे हम, क्या, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, क्या, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ये पहला एंट्री है। लोन पार्टनर अगर ले रहा है तब, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ओके। दूसरा एंट्री क्या हो सकता है, अब यहां पे पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले केस में उसको मिल रहा था, लेकिन इस वाले केस में जब पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, और जब पार्टनर इंटरेस्ट पेड करेगा तो पार्टनर के लिए क्या होगा, पार्टनर के लिए हो जाएगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहां आता है, डेबिट में, और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, इनकम, इनकम कहा जाता है क्रेडिट में। तो अगर ये केस है, तो हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए कहां आएगा, डेबिट में। लेकिन अगर आप पार्टनर्स के लिए बात करेंगे तो वो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, पार्टनर्स के करेंट या कैपिटल अकाउंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको ध्यान से, क्योंकि कभी भी ये कौन सा केस है, जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है ना, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, पार्टनर लोगों ने लोन लिया, इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट किसको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनरशिप फर्म को, और पार्टनरशिप फर्म को अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इनकम होगा, इनकम कहां जाता है, क्रेडिट में, तो हम यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। लेकिन पार्टनर्स के अकाउंट में कहां एंट्री होगा, पार्टनर्स के अकाउंट में होगा इस केस में पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में एंट्री होगा, किस साइड में होगा, डेबिट साइड में होगा, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस से खर्चा है, ठीक है। इसमें और इसमें यही अंतर है कि यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में जाता है, और यहाँ पे पार्टनर के लोन अकाउंट में जाता है, ये डिफरेंस है, मैं मेरे को यही बताना था आपको, ठीक है। तो कभी भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से लोन लेगा तो पार्टनरशिप फर्म को एज अ लोन इंटरेस्ट मिलेगा, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा, तो इनकम कहा जाता है क्रेडिट साइड में, और पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पार्टनर के लिए क्या होगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, लेकिन ये डेबिट प्रॉफिट एंड ये डेबिट कहा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट करिए और लॉजिक से ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। और सिंपल सा लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है आपका क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। मैंने बोला था कि जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को लोन दिया तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट साइड,
और ट्रांसफर एंट्री क्लोजिंग एंट्री में क्या करते हैं, जो क्रेडिट में है उसको डेबिट कर दो, इसलिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो लिखे थे हम अब क्रेडिट से उठा के उसको लिखेंगे डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा था बाई प्रॉफिट एंड बाई इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट में, क्रेडिट से उठा के क्या कर देंगे हम डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट, रेंट पार्टनर को मिलता है उसका ट्रीटमेंट कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, और कैसे हम रेंट अकाउंट या पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं, और कैसे हम जनरल एंट्री के साथ लेजर पोस्टिंग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरेस्ट ऑन लोन, तो प्लीज इसको आप लोग बुक से और यहाँ से भी आप अच्छे से समझिए, आप लोग बहुत ही काम आने वाला है ये। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है। थैंक यू।